नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में जो है देश विदेश में जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट का फुटफॉल है कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि हिमाचल में जो आपदाएं लगातार घटित हो रही हैं वो एक अहम वजह है। साथ ही जो कंक्रीट जंगल हिमाचल में लगातार बनते जा रहा है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसी चर्चा को हम बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्ल्ड जो टूरिज़्म डे है वो मनाया जा रहा है। और सप्ताह जो टूरिज़्म डे है, एक सप्ताह जो है उसको मनाया जा रहा है, उसी को लेकर कुछ बातचीत जो यहाँ के प्रोफेसर हैं पर्यटन विभाग के टूरिज़्म के, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही स्थानीय जनता जो है यहाँ की, उनसे भी बातचीत करेंगे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो इस व्यवसाय को देख रहे हैं काफ़ी सालों से। क्या लगता है कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ा है और कितना काम करने की आवश्यकता जो है इन पर है? जी नमस्कार जी। ये हमारा जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे है ये हर साल 27 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द टूरिज़्म, द इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म। तो उस संदर्भ में हर साल एक थीम डिसाइड होता है। यूनाइटेड नेशन जो UNWTO है, जिसका अभी वर्तमान में नाम UN टूरिज़्म है, तो वो हर साल एक थीम देते हैं। तो पिछले साल का थीम था टूरिज़्म एंड पीस, इस साल का थीम है टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो ये पूरा सारा प्रोग्राम चलेगा, हम ये डे नहीं मनाते, पूरा सप्ताह मनाते हैं। इसमें अराउंड हमारा 16 कार्यक्रम है उसके अंदर हर सप्ताह में, जैसे ट्री प्लांटेशन है, क्लीनियस ड्राइव है, वाटर बॉडी की क्लीनिंग है, हेरिटेज जो हमारा ट्रिप है कोटला फोर्ट को, उसकी क्लीनिंग की हमारा प्रोग्राम है। उसके साथ साथ नेशनल क्विज़, टूरिज़्म क्विज़ जिसको हम करते हैं हर साल। और उसके साथ साथ हमारा जो बहुत सारे और प्रोग्राम हैं, जैसे आज हमारा इनॉग्रेशन हुआ, अभी हम नुक्कड़ नाटक और हेरिटेज ट्रेल कर रहे हैं, और शाम होते हमारा अभी डिक्लेमेशन कंपटीशन है। तो हर साल हमारा हर रोज़ हमारा 2 से 3 प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम के अंदर में हम एक तो अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं बाकी डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ, और प्लस बाहर से, जैसे नेशनल है तो बहुत बार हमारे बाहर स्टेट से बाहर और सिटी से बाहर से भी बच्चे आते हैं, उनको भी थोड़ा ये एक माहौल मिलता है कि जहाँ पे वो खुद का जो आत्मचिंतन कर सकते हैं कि ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बढ़ावा दे सकते हैं। सर, हिमाचल की बात करें तो क्या लगता है कि हिमाचल में पर्यटन पे कितना कार्य करने की आवश्यकता है? क्योंकि वर्तमान की बात करें तो जो हालात हिमाचल में है, चाहे मनाली की बात करें, चंबा की बात करें, धर्मशाला की बात करें, ऑल ओवर हिमाचल की बात करें, लगातार जो ज़मीन है धंस रही है, कहीं ना कहीं पर्यटन डरा हुआ है, टूरिस्ट डरा हुआ है। हिमाचल का जो फुटफॉल नवरात्रों में देखने को मिलता था वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कितना कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जो सस्टेन्ड है टूरिज्म को रखा जा सके? हाँ, मेरे हिसाब से तो कार्यक्रम तो बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो है ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जागरूक करना। बिकॉज एक तो जो बेरोज़गारी की वजह से लोग सोचते हैं कि चलो टूरिज़्म इकोनॉमी है तो मैं टूरिज़्म फील्ड में कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन उनको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती सरकार की तरफ से कहें या एजुकेशन के फील्ड में कहें, तो जिसकी वजह से उनको एक्जैक्टली पता नहीं चला। मुझे एक होटल खोलना है तो मेरे पास तो ज़मीन है, मैंने होटल खोलना है, लेकिन पहले ये सोचना, अगर अवेयरनेस होगी होटल खोलने से पहले किन किन एस्पेक्ट का एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए, ताकि वो जब होटल खोले तो वो भी पहले से जागरूक हो, और होटल में जो वर्कर को रखे उनको भी जागरूक करे, और जो टूरिस्ट है वो अपने आप जागरूक करे वहीं पे। तो उससे क्या होगा कि होटल बन भी रहा है तो फिर अब एनवायरनमेंट को उतना खतरा नहीं होगा। स्केल ऑफ डेवलपमेंट मैटर करता है। और इंडिया का जो भारत का जो प्रॉब्लम है, कि मैं तो ऐसे बोलूँगा नहीं कि हमारे देश का प्रॉब्लम है, वो हर जगह पे प्रॉब्लम है, अलग अलग मॉडर्न कंट्री में प्रॉब्लम है। जब कोई बूम आता है किसी भी चीज़ का तो वो इतना फैल जाता है कि अनकंट्रोलेबल से होता है। जैसे कोविड आया, कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, ये वही कोविड की तरह ही है। अगर अनकंट्रोलेबल वे में चलेगा तो इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए कि आपने ये होटल खोला तो क्या परमिशन लिया, डिजायर्ड परमिशन लेने के बाद आप खोल पाए कि नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई अप्रूवल चाहिए कि मुझे ये बिजनेस में आना है तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करके वो हम कर सके, वो हमारा होना चाहिए। जब तक हम लोग साइलोज़ में काम करेंगे, डिफरेंट साइलोज़ में काम करते रहेंगे, तब तक हॉलिस्टिक, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट सर्वांगीण जो हम विकास की बात करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और हमारे को ये भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे आज हमारी नदियाँ, नाले, झरने, अगर आप मैक्लोडगंज चले जाएँ तो आप देखेंगे गंदगी, एक जो प्लास्टिक है बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर की तरह हमारे पास सामने आ रहा है, और ये बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। हमने बहुत सारे अलग जगह पे भी देखे। आज जैसे हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, स्पेशली जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करती हैं, जिनका सबसे बड़ा वॉल्यूम है टूरिस्ट का, तो आज वो क्या समस्या फेस कर रहे हैं? वो समस्या फेस कर रहे हैं ओवर टूरिज्म की। सर, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जैसे कि आपने कहा कि प्रकृति की कोई कमी नहीं है, ऐसी ऐसी जगह हैं जिनको काफ़ी डेवलप किया जा सकता है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, परंतु क्या लगता है कि क्यों जो है उस पर कार्य नहीं हो पा रहा? हालांकि उस पर किया जा सकता है, और यूरोपियन कंट्री में जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट हिमाचल में भी कहीं ना कहीं कुछ एक एरिया में है, तो क्यों लगता है उस पर कार्य नहीं? मैं आपको बताऊँ, हिमाचल बहुत सुंदर है और हम तो ब्लेस्ड हैं कि इस जगह पर पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे को इसको सहेज के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवर टूरिज्म की समस्या, जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ टूरिस्ट अट्रैक्ट करना सोल्यूशन है, तो मेरा मत है, लोग भिन्न मत रख सकते हैं, लेकिन मेरा मत है कि नंबर ऑफ़ टूरिस्ट से ज़्यादा हमारे को काम करने की ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ़ टूरिस्ट के अंदर। जब तक हमारे पास क्वालिटी ऑफ़ टूरिस्ट नहीं आएगा, किस तरह का टूरिस्ट हम अट्रैक्ट कर रहे हैं,
जैसे केरला का एग्जांपल देखिए आप, केरला ने है अपने हाई टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। टूरिस्ट जो आता है यहाँ पर गंद नहीं फैलाता और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट है, और साथ ही साथ में जो लोकल लोग हैं, कम्युनिटी है, उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाता है। तो हमारे को उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो यहाँ पर 5 स्टार में रहने नहीं आ रहा है, वो यहाँ के लोकल लोगों का कल्चर, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन, फूड, वो सब इंजॉय करने आ रहा है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर हमारे को जैसे ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो आज भी हम देखें, अगर आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो आज भी हम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड बेच रहे हैं। बहुत कम जगह हैं जहाँ पर आपको हिमाचली जो क्यूजीन है, ऑथेंटिक हिमाचली क्यूजीन है। धाम के अलावा हम किसी भी क्यूजीन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो मेरे को लगता है उन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर साथ ही साथ हिमालयन बेल्ट में आप देखिए कितना ज़्यादा हर्ब्स, कोविड के बाद में हमने रियलाइज़ किया है कि वेलनेस सेंटर बनने का, वेलनेस टूरिज़्म का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा डिपार्टमेंट जो है इसमें कार्य कर रहा है। हम नवंबर में इस पर बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें एक दिन जो हम कॉन्फ्रेंस करेंगे वो हमारी यूनिवर्सिटी में होगी, दूसरे दिन हम पोंग डैम में और तीसरा दिन बो वैली है, वहाँ पर हम करने जा रहे हैं 3 दिन की कॉन्फ्रेंस। और मेरे को लगता है वेलनेस टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर इतनी सारी औषधि है, हमारे पास प्लांट्स हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन बनता है। साथ ही इतने सारे फार्म्स हैं, ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। सिक्किम जैसी स्टेट ने ऑर्गेनिक टूरिज्म के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा टूरिज्म को डेवलप किया है, रैदर देन गोइंग फॉर 5 स्टार होटल्स एंड नो मेकिंग इट अ कॉन्क्रीट जंगल। सो उस हद देखिए, हर जगह की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो हिमालय की जो पर्सनैलिटी है, हिमाचल की जो पर्सनैलिटी है, वो हिमालय के कारण और स्वच्छता और सुंदर इन्वायरमेंट के कारण है। वो ही नहीं होगा तो फिर हिमाचल की पर्सनैलिटी कैसे रह जाएगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भारद्वाज। दीपक जी, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पर्यटन विभाग की या पर्यटन से जुड़े व्यवसाय की, क्या लगता है कितना कार्य करने की आवश्यकता यहाँ पे, क्योंकि आप स्थानीय हैं, काफ़ी समय से आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, आपके क्या विचार है? देखो जी, जो धर्मशाला है वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है और आज से नहीं है, काफ़ी सालों से है। अगर हम बात करें तो आज से लगभग 10 साल पहले जब धर्मशाला जो है स्मार्ट सिटी और नगर निगम नहीं बना था, उस समय जो है धर्मशाला में इस तरह की जो है चीज़ें नहीं देखने को मिलती जो आज देखने को मिल रही है। जैसे कि चाहे लैंडस्लाइड है, चाहे वो इतने बादल फटने जैसी घटना है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक कहीं ना कहीं हुआ है, ये एक्चुअली इसके लिए जो है काफ़ी वर्षों से जो है ये चीज़ें चली आ रही है। हम अगर बात करें धर्मशाला और मैक्लोडगंज की, तो पिछले 10-15 वर्षों में जो है बहुत से निर्माण जो है यहाँ पर हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोगों ने पैसा कमाने के लिए जो है बिल्डिंगें तो बनाई, साथ में एनक्रोचमेंट की, साथ ही जो एक जिम्मेदारी थी चाहे प्रकृति को लेकर चाहे समाज को लेकर, वो उन्होंने नहीं निभाई। एनक्रोचमेंट की, साथ ही साथ जो नालियाँ थी उन्हें छोटा किया गया। विभाग की बात करें तो वह भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में पीछे रही, क्योंकि जो नालियाँ थी वो हमेशा कहीं ना कहीं मेंटेनेंस मांगती है, रिपेयर मांगती है, तो वो कहीं ना कहीं वो इसे अछूता रहा। स्मार्ट सिटी आई, नगर निगम आया, तो जो इनके जो काम थे कि शहर को चमकाना है या हाँ इंटरलॉक टाइल डालनी है, सिर्फ ये काम यहाँ पर किए गए। जो अन्य दूसरे काम थे वो यहाँ पर नहीं किए गए। मैं आपको बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप खुद देखेंगे तो आज से 8-10 साल पहले जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के जो बेलदार हुआ करते थे, तो जब भी बरसात जब शुरू होने वाली होती थी तो बरसात शुरू होने से पहले जून माह में ही जो इन लोगों द्वारा जो है नालियों के साथ जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी कटाई शुरू कर दी जाती थी। नालियाँ जो ब्लॉक होती थी उन्हें खोल दिया जाता है। लेकिन अब जो है पिछले अगर 8-10 सालों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे हटे हैं, और उस वजह से जो अनदेखी जो है नालियों को जो खोलने की, उसे खुला रखने की, वो अनदेखी यहाँ पर हुई है। और उस वजह से जो है ये सारा का सारा जो पर्यावरण पर जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये विलेज टूरिज्म की आप बात करें तो यहाँ पर जो है जो बेड एंड ब्रेकफास्ट जो सेंटर की एक स्कीम थी जिसे हम होम स्टे कहते हैं, अगर आप सभी के लिए खोल देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पंचायत एरिया है सिर्फ पंचायत एरियो में जो है जिसकी परमिशन है, बाकी अगर शहरों में किसी ने खोलने तो उन्हें जो है दिल्ली तक भागना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अगर होम स्टे को भी अगर जैसे बढ़ावा मिलता है तो हो सकता है फिर इतने बड़े बड़े मंजिलों का निर्माण ना हो, क्योंकि लोगों को छोटे छोटे मंजिलों में, भवनों में ही जो है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को ठहराने के लिए जो है कमरे उनको देने के एक रोज़गार जो है उन्हें मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक जो एक तो एनक्रोचमेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग जो वन भूमि है, सरकारी भूमि, उस पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। और होटल ठीक है खुलने चाहिए, लेकिन उनकी जो लिमिटेशंस है वो ज़रूर, जो नियम है वो ज़रूर साथ में ध्यान में रखने चाहिए। धन्यवाद समझने के लिए। तो ये थे दीपक भारद्वाज, इनसे भी हमने बात की है, साथ ही जो प्रोफेसर हैं पर्यटन विभाग से जुड़े हुए उनसे भी बातचीत की है। क्या कुछ विशेष तौर पे वर्ल्ड टूरिज्म डे को लेकर कहना है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे देश विदेश में मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक सप्ताह जो है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे मनने वाला है। इसी को लेकर हमने बातचीत की है, किन तथ्यों पर कार्य करने की आवश्यकता। तो फिलहाल बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।